हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताने जा रहे हैं 15 बाई 50 का 3D हाउस प्लान जिसका टोटल एरिया 750 स्क्वायर फीट है। ये 3 BHK हाउस प्लान है जो कि ईस्ट फेसिंग वास्तु के अकॉर्डिंग है। ये हमने वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया है जिसका फेस जो है ईस्ट फेसिंग है। यहाँ फ्रंट में ईस्ट है, बैक में जो है वेस्ट है और इस तरफ हमारा जो है नॉर्थ है और ये इस तरफ हमारा साउथ है। इस तरह से हमने इसको डिज़ाइन करने का प्रयास किया है। आइए हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमने किस तरह से इसको डिज़ाइन किया है। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा ये पोर्च है, इस तरह से हम दिखा रहे हैं। यहाँ हमने जो है स्टेयर केस पे जो है टाइगर, जो हमारा एक तरह का एक मार्बल आता है जिसमें टाइगर का पैटर्न होता है, उस तरह से हमने इसमें यूज़ किया हुआ है जैसे कि आपको देखने में यहाँ लग रहा है। और वॉल पे हमने जो है लाइट क्रीम कलर हमने यूज़ किया और फ्लोर पर भी हमने डॉटेड टाइल्स का यूज़ किया है। यहाँ हमने हैचबैक मॉडल की रेड कलर की कार आपको रख के दिखाई है और यहाँ हमने आपको डोर आपको लगा के दिखाया है। ये जो है हमारा डोर जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जैसा कि आपको यहाँ पे फ्रंट में आपको देखने में आ रहा था। यहाँ पे 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है और साइड में हमने जो है 2 रैंप दिए हुए हैं और सेंटर में हमने स्टेयरकेस के 3 स्टेप हमने देके आपको दिखाए हैं। उस तरह से हम करते हुए इसमें व्हीकल को अंदर लेते हुए अपनी कार को यहाँ पार्क करते हैं। अगर इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 7 फीट इसकी चौड़ाई है और हमने 16 फुट इसकी लंबाई दे रखी है। 7 बाई 16 का ये पोर्च काफ़ी बड़ा है। इसमें मनचाहे तरीके से हम हैचबैक मॉडल की गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। अगर आपके पास कार नहीं है तो आप 2 व्हीलर की पार्किंग आराम से इसमें 2 या 3 गाड़ी आराम से आप रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया, किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। यहाँ हमने जो है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया आपको दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ हमने एक डाइनिंग टेबल रख के दिखाई है, यहाँ हमने एक सोफा रख के दिखाया है जिससे जो कि 5 सीटर के साथ है। 3 सीटर भी आप रख सकते हैं, 5 सीटर भी रख सकते हैं, उस तरह से हमने रख के दिखाया। यहाँ पर फ्लोर पे हमने जो है मार्बल पैटर्न आपको लगा के दिखाया और वॉल पे हमने जो है यहाँ पूरा हमने वॉलपेपर का यूज़ किया हुआ है जिससे कि वो देखने में सुंदर लगे। हम लोग क्या करते हैं कि एक वॉल पे ही वॉलपेपर यूज़ करते हैं, उसके बाद हम दूसरी वॉल को अन्य कलर से हम डेकोरेट करने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ मैंने पूरे ही मकान में जो है भरपूर तरीके से वॉलपेपर का यूज़ किया है जिससे कि मकान हमारा और सुंदर दिखाई देता है। वो किस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ हमने जो एंट्री दी हुई है, ये एंट्री हमारी 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है और 3.5 फीट चौड़ी एंट्री के साथ अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में एंटर करते हैं। इस ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये 7 फीट हमने चौड़ाई दे रखी है और 12.25 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। 7 बाई 12.25 का ये ड्राइंग एरिया काफ़ी बड़ा है। इसको हम दूसरे एंगल से भी देखने का प्रयास करते हैं, जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ हमने एंट्री से ही आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ हमने एक डोर जो दिया है वो डोर जो है हमारा स्लाइडिंग डोर है जो कि हमारे दीवार की साइड ही मर्ज होता है। देखिए हमने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। ये डोर हमने स्लाइडिंग डोर रखा है यहाँ पे, जो दीवार की तरफ हमारा एक तरफ से सेट हो जाता है और हमें दूसरा तरफ जो है भरपूर एरिया मिलता है जो कि हमें अच्छी तरह से इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम जो दूसरे एंगल से आपको दिखाने का प्रयास किया हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया को। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा किचन एरिया है, वो किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ हमने किचन दे रखा है। किचन की जो एंट्री है वो 3 फीट चौड़ी एंट्री है और 3 फीट चौड़ी एंट्री के साथ अपने किचन एरिया में एंटर करते हैं। यहाँ हमने कॉर्नर में आपको फ्रिज रख के दिखाया और एल शेप में एक प्लेटफॉर्म लगा के दिखाया जिसमें भी हमने कॉर्नर में सिंक लगा के दिखाई। ये मॉड्यूलर किचन है जिसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ फर्नीचर दिए हुए हैं और एक विंडो दे रखी है जो कि रोड साइड में ओपन हो रही है। ये जो किचन है आगे देने का पर्पस हमारा इस तरह से है क्योंकि ये वास्तु के अकॉर्डिंग है और ये हमारा आग्नेय कोण है। आग्नेय कोण में किचन ही होना चाहिए, इसलिए हमने किचन देने का यहाँ प्रयास किया हुआ है। और यहाँ हमने जो विंडो दे रखी है वो 3 फीट चौड़ी विंडो है जो कि रोड साइड में ओपन हो रही है। अगर हम किचन के साइज़ की बात करते हैं तो यहाँ हमने 7 फीट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 8.5 फुट हमने लंबाई दे रखी है। 7 बाई 8.5 का ये किचन काफ़ी बड़ा है और मनचाही तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमने कुछ आपको पिलर भी देके दिखाए जो कि आप पिलर आप यहाँ देख पा रहे हैं। हमने ग्रे कलर से हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ हमारे सारे पिलर हैं। यहाँ हमने टोटल 14 पिलर आपको देके दिखाए हैं। हम आपको आखिरी में इनकी गिनती भी करके दिखाएंगे 14 पिलर किस तरह से हैं। इस पिलर में जो साइज़ है वो 9 इंची बाई 9 इंची का हमने पिलर दे रखा है और जो है हमने इसमें 4 12 mm के स्टील या रॉड डाल के हमने इसमें रखे हैं और रिंग हमने जो है 6 इंच की दूरी पर लगा के आपको दिखाया है। उसके बाद बात करते हैं अपने कॉमन टॉयलेट की। कॉमन टॉयलेट किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। कॉमन टॉयलेट की एंट्री हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया या हमारा कॉमन एरिया से ही दे रखी है जिसकी एंट्री जो है 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है और हमने डॉटेड टाइल्स फ्लोर पे लगा के दिखाया है और वॉल पे भी हमने जो है हेरिटेज टाइल्स का यूज़ किया हुआ जो कि देखने में सुंदर लग रही है। अगर हम इसके साइज़ की बात करते हैं तो 5 बाई 7 हमने इसका दिया है। 5 फुट इसकी चौड़ाई है और 7 फुट इसकी लंबाई दे रखी है। यहाँ मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर मेरे द्वारा जो आपको जानकारी दी जाती है अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरा हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जो है मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि और भी लोगों को आपको इसका लाभ मिल पाए। अगर मेरा वीडियो सबसे पहले आप देखना चाहते हैं तो इसको जो है बेल आइकन इस पर क्लिक करना ना भूलें। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है बेडरूम नंबर 1। बेडरूम नंबर 1 किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास यहाँ करते हैं।
देखिए यहाँ हमने बेडरूम नंबर 1 की जो एंट्री है वो हमने कॉमन पैसेज से दे रखी है, जो कि हमारा जो है 4 फुट चौड़ा पैसेज है, और इसमें हमने एक दरवाज़ा लगा के दिखाया जिस जो हमारे पूरे बेडरूम एरिया को पूरा सेपरेट करता है। तो इस तरह से हमने यहाँ 3.5 फीट का आपको दरवाज़ा लगा के दिखाया है, और यहाँ भी हमने जो है एंट्री 3.5 फुट की करते हुए अपने बेडरूम नंबर 1 में हम एंटर करते हैं। तो यहाँ हमने एक पलंग लगा के दिखाया है, और इस पलंग के साइड में हमने एक फर्नीचर लगा के दिखाया है जो कि हमारी वार्डरोब की तरह यूज़ हो रहा है, और यहाँ हमने वॉल पे कलर यूज़ किया हुआ है, और फ्लोर पे हमने वुडन टाइल्स का यूज़ किया हुआ है, जो कि देखने में सुंदर लग रहा है। अगर इस रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 10 फुट इसकी चौड़ाई है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इसके बिल्कुल ठीक सामने हमने टीवी के लिए खाली दीवार छोड़ रखी है, जिसमें आप टीवी लगा के आप इसका एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं अपने बेडरूम नंबर 2। उसके बाद बेडरूम नंबर 2 का वो किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। बेडरूम नंबर 2 की भी एंट्री हमने अपने पैसेज कॉमन पैसेज से दे रखी है, जो कि 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है, और यहाँ भी हमने जो है पिछले रूम की तरह ही हमने डबल बेड का पलंग दिया है, और यहाँ हमने जो है एक वार्डरोब में फर्नीचर आपको लगा के दिखाया, और बिल्कुल ठीक सामने हमने टीवी का पॉइंट लगाने के लिए खाली जगह छोड़ रखी है। यहाँ भी हमने वॉलपेपर पूरी दीवार पे यूज़ किया है, अलग अलग कलर पेपर। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हमने इस पूरे घर में पूरे जो हमारा कमरा है, पर्टिकुलर कमरे में हमने पूरे दीवारों पे वॉलपेपर का यूज़ किया है, जिससे कि आपको ये फील आए, मतलब आप देख पाएँ कि भाई पूरा रूम वॉलपेपर लगाने के बाद कैसा लगता है और कलर लगाने के बाद कैसा लगता है। मैंने हर वीडियो में अलग अलग पैटर्न दिखाने का आपको प्रयास किया है। किसी में आपको वॉलपेपर लगाया है, किसी में आपको कलर लगा के दिखाया है, किसी में कलर और वॉलपेपर दोनों लगा के दिखाया है, और इसमें मैंने आपको पूरी तरह से वॉलपेपर लगा के दिखाया है, जिससे कि आपको उसको समझ पाएँ कि हमारा वॉलपेपर लगाने के बाद हमारा रूम कितना खूबसूरत दिखता है। तो अगर इसके रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो साइज़ है वो 10 फुट चौड़ाई है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा पोर्च दे रखा है। यहाँ हमने किचन दे रखा है, यहाँ हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है, यहाँ हमारा कॉमन टॉयलेट है, यहाँ हमने आपको जो है बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2 पे कॉमन पैसेज, मास्टर बेडरूम या टॉयलेट अटैच, और यहाँ हमने येलो पोर्शन देके दिखाया है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा पैसेज है। वो पैसेज हमारा 4 फुट चौड़ा है, और वो हमारे कॉमन एरिया का काम कर रहा है। यहाँ हमने जो है 2 बेडरूम में जाने की एंट्री आपको दिखाई है, और फिर तीसरे रूम में हमने जाने की आपको एंट्री यहाँ पे भी दिखाने का प्रयास किया। अभी हम उसी की तरफ चलते हैं कि हमने जो है बेडरूम जो बनाया तीसरे नंबर का बेडरूम, वो किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ हमने आपको जो बेडरूम दिखाया वो भी हमने अगले 2 बेडरूम की तरह ही हमने आपको दिखाया। यहाँ पे भी वॉलपेपर हमने पूरी दीवार पे यूज़ किया है। एक साइड में हमने जो है फर्नीचर लगा के दिखाया है, और डबल बेड का पलंग रख के आपको फ्लोर पे जो है वुडन टाइल्स का यूज़ किया हुआ है। अगर इस रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 10 फुट इसकी चौड़ाई है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इसके बिल्कुल ठीक सामने हमने टीवी का पॉइंट भी दे के दिखाया, जिससे कि हम दूसरे एंगल से भी देखने का प्रयास करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ हमने टीवी का पॉइंट के लिए दीवार खाली छोड़ रखी है। यहाँ हमने एक विंडो दे रखी है जो कि हमारा जो है 2.5 फुट चौड़ी विंडो है, और ये 2.5 फुट चौड़ी विंडो के साथ अपने रूम को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट कर सकते हैं। पिछले रूम में भी हमने जो एक विंडो दे रखी थी जो कि 2.5 फुट चौड़ी विंडो थी, और ये हमारे इस बेडरूम को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट करती है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा बेडरूम से अटैच टॉयलेट है, वो किस तरह से उसको भी देख लेते हैं। यहाँ हमने जो टॉयलेट दे रखा है उसकी एंट्री 2.5 फुट चौड़ी एंट्री है, और 2.5 फुट चौड़ी एंट्री के साथ हमने बेडरूम से अटैच टॉयलेट में एंटर करते हैं। इसके रूम के टॉयलेट के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 4 फुट चौड़ाई हमने दे रखी है, और 5.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। 4 बाई 5.5 का अटैच टॉयलेट काफ़ी बड़ा है, इसका आप मन चाहे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट हमारा येलो पोर्शन है। येलो पोर्शन किस तरह से उसको भी देख लेते हैं। यहाँ हमने येलो पोर्शन दे रखा है जो कि हमारे तीनों एरिया को, जो 2 बेडरूम और एक टॉयलेट को वेंटिलेट करता है। इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 4 फुट चौड़ाई और 3 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। एक बार हम पूरे वीडियो को भी देख लेते हैं, पूरा व्यू हमारा किस तरह से देखने में आता है उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ हमने आपको दिखाया है जैसे कि हमने यहाँ पर पोर्च है, फिर हमारा किचन है, फिर हमारा कॉमन एंट्री करते हुए हमारे जो है हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में एंटर करते हैं। ये हमारा टॉयलेट है। उसके बाद अपने बात करते हैं बेडरूम नंबर 1 की, फिर उसके बाद बात करते हैं बेडरूम नंबर 2 की। ये हमने बेडरूम मास्टर बेडरूम दे रखा है जिसमें टॉयलेट अटैच करके रखा है। येलो पोर्शन दे रखा है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।